सो गाइस, इस वीडियो में हम डिज़ाइन ऑफ मेंबर को थोड़ा समझेंगे कि किसी भी मेंबर को अगर हमको डिज़ाइन करना होता है, लाइक स्टील हम पढ़ रहे हैं जनरली, तो स्टील डिज़ाइन ऑफ स्टील में आपका एक सब्जेक्ट होगा। तो उसमें हम अगर किसी भी मेंबर जैसे कि आपका चैनल सेक्शन हो सकता है, आई सेक्शन हो सकता है, ट्यूबुलर सेक्शन हो सकता है, एंगल सेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो उसी मेंबर की यहाँ बात की जा रही है। एंड ये जो सेलेक्ट हम करेंगे सबसे पहले कि हमारा जो मेंबर है किसी लोड के लिए, वो हम कौन सा मेंबर सेलेक्ट करें, ठीक है। क्या हमारा वो जो मेंबर है वो सूटेबल है उस लोड के लिए, तो हम वो सेक्शन चूज़ करते हैं, ठीक है। एंड फिर उसके बाद हम उसमें डिज़ाइन कॉन्सेप्ट लगाते हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो स्ट्रेंथ का हमारे पास एक डेफिनेशन है। तो स्ट्रेंथ आपको बता दूं कि कोई भी ऐसा जो मटेरियल है वो उसकी यूनिट एरिया में जो है, उसका जो यूनिट एरिया है अगर किसी लोड को रेजिस्ट कर रहा है तो हम उसको बोलेंगे उसका स्ट्रेंथ, ठीक है। या फिर मैक्सिमम परमिसिबल या अलाउएबल स्ट्रेस किसी भी सेक्शन का, वो कहलाता है स्ट्रेंथ, ठीक है। तो आते हैं हम कंप्रेशन मेंबर में या टेंशन मेंबर में। तो इसमें हमारा क्या है ना कि कंप्रेशन मेंबर या टेंशन मेंबर में जो भी हमारा सेक्शन होगा उसका जो स्ट्रेस होगा, यानी कि जो उसमें जो अलाउएबल स्ट्रेस होगा वो हमारा P/A यानी कि लोड बाय एरिया से ज़्यादा होना चाहिए। यानी कि अप्लाइड स्ट्रेस से हमारा जो वैल्यू है वो छोटा होना चाहिए अलाउएबल से, ठीक है। इसी तरह से हम क्या करते हैं कि इसके हेल्प से, यानी कि लोड बाय स्ट्रेस के हेल्प से हम अपना एरिया को हम चूज़ कर लेते हैं, जिससे हम अपना सेक्शन को चूज़ करने में हेल्प मिलता है। अब ये जो एरिया है ना, वो हमेशा जो है हमारा वैल्यू, यानी कि लोड बाय में स्ट्रेस जो आया है उससे थोड़ा ज़्यादा ही रखते हैं, क्योंकि फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए, ठीक है। एंड सेकेंड है आपका फ्लेक्सिबल मेंबर। सो फ्लेक्सिबल मेंबर में क्या है कि जनरली हमारा किसी भी मेंबर पे बेंडिंग मोमेंट के कारण जो है उस पर लोड आता है, तो उसको हम लोग फ्लेक्सिबल मेंबर बोलते हैं। लाइक जो भी मेंबर हमारा बेंडिंग मोमेंट झेलता है उसको हम लोग फ्लेक्सिबल मेंबर बोलते हैं। तो जो हमारा इक्वेशन है, लाइक आपको पता होगा शियर स्ट्रेस का बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन जिसको बोलते हैं, या फिर बोल सकते हैं फ्लेक्सिबल इक्वेशन कि M/I इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय वाई, ठीक है। तो वहाँ से हमारा ये फार्मूला बनता है M/Z, where Z इज़ द सेक्शन मॉडुलस। तो इस केस में भी हमारा क्या होता है कि जो हमारा स्ट्रेस अलाउएबल है ना, वो हमारा ग्रेटर होना चाहिए इससे, ठीक है, यानी टाउ मैक्स से, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारा M की जो वैल्यू हो जाएगी वो WL²/8, जो आपको पता है अगर किसी भी बीम यानी कि सिंपली सपोर्टेड बीम है एंड उस पर UDL लग रहा हो तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। तब हम आगे जो है वीडियो में हम बात करेंगे कि जो है कैसे हम मेंबर को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। कंप्रेशन मेंबर में हम कैसे करते हैं, टेंशन मेंबर, एंड फिर हम बीम को भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।